हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की लाइफ में आपकी जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें और आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज यहाँ पर देखिए एनर्जीज़ क्या है, जो भी आपके बीच में थर्ड पर्सन है उनकी एनर्जीज़ क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। कार्ड्स 7 8 9 9 7 7 की एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर 5 नंबर की एनर्जीज़ है। यहाँ पर ये नंबर्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, आपके पार्टनर से, थर्ड पार्टी से। और अगर इन नंबर्स का थर्ड पार्टी के लिए अगर मैं आपको बताऊँ पहले तो कर्मा की एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हैवी कर्मा थर्ड पार्टी को मिल रहा है। कार्मिक साइकिल कंप्लीशन में आ रही है और जब भी कार्मिक साइकिल कंप्लीशन में आती है तो पेनफुल एंडिंग्स होती है। अभी प्रोसेसिंग में है, पूरी तरीके से एंड नहीं हुई है, लेकिन एंड के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। और जब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा करीब होती है, कुछ आपके पार्टनर को या आपको कुछ बहुत बड़ा सक्सेस मिलना होता है, तो सक्सेस के पहले जितना बचा कुचा जो कुछ भी है, कार्मिक बैगेज, वो सब यूनिवर्स सामने लेकर आते हैं। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्योस की एनर्जीज़ है गाइस, बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस, पर्जिंग, रोना बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कल रात आपके पार्टनर अकेले में बहुत ज़्यादा रोए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है उनकी, या मेरे व्यूअर्स में से भी किसी की बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है। इन 2-3 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, ख़ास करके रात में बहुत ज़्यादा रो रहे हो आप। कुछ व्यूवर्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है और बाकी आपके पार्टनर्स की एनर्जी से। आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा चल रहा है ना गाइस कि वो खुलकर रो भी नहीं पा रहे हैं। अगर उन्हें रोना है, अपने अंदर की फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करनी है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कोई भी ऐसा ट्रस्टवर्दी इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में रहा ही नहीं है गाइस कि आपके पार्टनर उनका दुख किसी के साथ बांट सके। ना कोई क्लोज फ्रेंड दिखाई दे रहा है, ना कोई रिलेटिव, ना सिबलिंग, ना घर परिवार के लोग, कोई भी नहीं। आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने पूरी तरीके से आइसोलेट करके रखा हुआ है, यहाँ पर पूरी तरीके से अकेला कर दिया है। और जिस थर्ड पार्टी को पास्ट में बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे थे, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चले गए, आज उसी थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो रही है। और इस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जीज़ में है। सांस लेने में किसी को दिक्कतें आ रही है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये थर्ड पार्टी का कर्मा उसे मिल रहा है इन रिटर्न। आपके पार्टनर को इस बात का गिल्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की। लेकिन जितनी कोशिशें आपके पार्टनर ने की है, सभी कोशिशें नाकामयाब हुई हैं। जितना ज़्यादा आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपसे भागने की कोशिश की, उतना ज़्यादा वो पीछे आपकी तरफ खिंच जाते हैं। और अब आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है कि आपके साथ कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है उनका। कुछ गिने चुने मेरे व्यूअर्स यहाँ पर किसी स्पेशल खास जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो गाइज आप। ओके, तो आपके पार्टनर को अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और बाकी व्यूवर्स भी जितने हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी है गाइस, फिर भी आपके पार्टनर की आंखें तो यहाँ पर खुल रही हैं। जो प्रोजेक्शंस आपके पार्टनर पर किए गए, जो स्पेल वर्क आपके पार्टनर पर किए गए, उसका उद्देश्य एक ही था कि आपके पार्टनर हमेशा कंफ्यूज रहे आपको लेकर। ओके, आपको लेकर वो हमेशा भ्रमित रहे। जब भी आपके पार्टनर ने आपकी तरफ आने की कोशिश की है, एग्जैक्टली उसी वक्त थर्ड पार्टी ने उन्हें अगेन आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस्ड कर दिया, भ्रमित कर दिया। लेकिन अब जो एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी पर बैकफायर हो रही है, थर्ड पार्टी खुद परेशान हो रही है, उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। मतलब देखिए, अगर आप किसी की लाइफ में कोई भी इंसान थर्ड पार्टी बनता है तो आज न कल आपको भी उसी सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली थर्ड पार्टी की लाइफ में कर्मा इस तरीके से लौट कर आया है ना कि कोई उसकी लाइफ में ऐसा इंसान आ चुका है
मेल या फीमेल या कोई भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है एग्जैक्टली सेम। कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, उनकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं, जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और उस वजह से थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवरथिंक कर रही है, परेशान हो रही है। थर्ड पार्टी को सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, उसने जो भी चाहा था वो सब उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? इसकी हरकतों की वजह से। यहाँ पर पास्ट लाइफ्स का भी कार्ड है गाइस। इसका जो एनर्जी ओवरऑल मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये भी आपके पास्ट लाइफ से ही आई हुई है। जो कर्मों का हिसाब किताब था वो पूरा करने के लिए आपका जो पार्टनर है वो भी आपके पास्ट लाइफ से ही आया हुआ है, चाहे वो आपका कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो कोई भी है। लेकिन इस इंसान के साथ आपने पास्ट लाइफ बॉन्ड शेयर किया हुआ है, कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब किताब बाकी था। जो भी लोग आज आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द दे रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द की सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा सोलमेट की तरह आपकी लाइफ में अगर कोई आया है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट कर रहा है, तो समझ लीजिए कि ये सब पास्ट लाइफ का हिसाब किताब है। जो आपकी लाइफ में अच्छा भी हो रहा है, जो अच्छे लोग भी हैं, उनके साथ आपने कुछ अच्छा किया था, जो इन रिटर्न आपको सपोर्ट देने के लिए आए हैं। और जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, हो सकता है नोइंगली अननोइंगली आपने भी कुछ गलत किया होगा, तो वो लोग हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए हैं। ये भी रियलिटी है जो दिखाई दे रही है। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, एनर्जीज जो होती है वो होती है कलेक्टिव्स की। ओके, तो ये रहा आपके लिए एक्सप्लेनेशन। अब थर्ड पार्टी का अगर बताओ गाइस, तो सेम थर्ड पार्टी की लाइफ में भी जो थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, तो वो सेम थर्ड पार्टी ने भी उसके पूर्व जन्म में या इसी लाइफ टाइम में किसी का घर बर्बाद किया था। हो सकता है कि वो किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बनी थी, उसने किसी का घर तोड़ने की कोशिश की थी, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में थी, या किसी को पैसे के लिए कुछ फ्रॉड कर दिया था। तो वो लोग पास्ट से आकर अब इसको और इसके बच्चों को, घर परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है गाइस, माता पिता के जो कर्म होते हैं वो बच्चों के लिए भी भुगतने के लिए आते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको हमेशा सतर्क होना चाहिए कि आप कौन से कर्म कर रहे हो, बिकॉज़ ये आपको अकेले को इंडिविजुअली भुगतने के लिए नहीं आएंगे। ये आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को ख़राब करते हैं, बर्बाद करते हैं। ओके, ये तो आपके अवेयरनेस के लिए मैंने चीज़ बता दी। और जिन्हें बच्चे नहीं हैं तो आपको ये बात हमेशा माइंड में रखनी है कि जब आपके बच्चे होंगे तो आप इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फादर या इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मदर होने चाहिए कि आपकी वजह से आपके बच्चों का भविष्य खराब ना हो, आपके ऐसे कर्म ना हो जिसका इम्पैक्ट आपके बच्चों की लाइफ पर पड़े। ये हमेशा याद रखिए। और एग्जैक्टली ये थर्ड पार्टी की लाइफ में हो रहा है, बिकॉज इससे तो ये सब चीज़ें पता नहीं है। ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है, इसने कभी भी अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की ही नहीं है। ये हमेशा डार्कनेस में ही फंसी रही है। इसने हमेशा डार्क एनर्जीज़ का ही इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए। और एक बात ये भी आपको बता दूँ गाइज़, अगर आपको लग रहा है कि आपके एनिमीज़ ने बस आपको ही टारगेट किया हुआ है, नहीं, यहाँ पर उसकी लाइफ में बहुत सारे टारगेट्स हैं और इसके अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो अपने खुद के बलबूते पर, अपने खुद के टैलेंट पर वो हासिल कर पाए। तो उसके पास एक ही हथियार है और वो होता है कुछ ना कुछ स्पेल वर्क करवा दो और अपने हिसाब से चीज़ों को घुमा लो अपनी साइड में। तो ये जो चीज़ें होती है ये टेम्पररी तो उसे दे देती है, उसका फल दे भी देती है, लेकिन जब कुछ समय बाद वो बैकफायर होती है तो इस पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इसकी बर्बादी हो चुकी है गाइज। ऐसा नहीं है कि इसे कर्मा नहीं मिला है, बहुत कर्मा मिला है। लेकिन कोई एक इंसान होता है ना जो मरते दम तक नहीं सुधरता है, खुद के साथ अपने घर परिवार को भी ले डूबता है। तो कुछ थर्ड पार्टीज़ इतनी ज़्यादा स्टबन है, इतनी ज़्यादा ज़िद्दी है, जो खुद के साथ सभी लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करवा रही है। अगर आपके पार्टनर थोड़ा बहुत भी अगर सच्चाई के राह पर चल रहे हैं, थोड़ा बहुत भी वो अगर अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके जो पार्टनर है उनकी वजह से आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुधर जाए।
लेकिन अगर आपके पार्टनर भी इसी का साथ देकर इसी के साथ फंस जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइज़। ये सच्चाई है, बिकॉज कलेक्टिव से यहाँ पर अगर 100% व्यूवर्स की एनर्जीज़ है तो 100% सभी व्यूवर्स के पार्टनर्स तो इतने ज़्यादा मतलब चेंज होना, इतना ज़्यादा अपने आप में बदलाव लेकर आना पॉसिबल ही नहीं होता है। ये भी एक सच्चाई है। तो आपका इंट्यूशन अगर आपको गाइड करता है कि नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है, मुझे फील हो रहा है, आपका इंट्यूशन पावर अच्छा है, या फिर आप साधना में लीन हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, आप आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्शन सेंड कर रहे हो, तो फिर अलग बात है। लेकिन आप भी अगर ब्लेमिंग एनर्जी में हो, इन लोगों के कर्मा का वेट कर रहे हो, तो फिर इनकी लंका लग चुकी है, ये समझ लीजिए आप। और बहुत जल्द आपको न्यूज़ भी सुनाई देगी कि क्या हुआ है इनकी लाइफ में। कर्मा बैकफायर हो रहा है गाइस। जो भी प्रोजेक्शंस किए थे आपको बर्बाद करने के लिए, सभी बैकफायर हो रहे हैं एक एक करके। आप पर जो किए वो भी, और बाकी लोगों पर किए वो भी। एक ही आप नहीं हो गाइस। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, बहुत सारे लोगों पर इसने किया है। लेकिन बाकी जो लोग थे, हो सकता है वो नॉर्मल इंसान थे, उन्हें समझ में भी नहीं आया। लेकिन जब आपकी बारी आई तो आप एक पावरफुल सोल हो, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा भगवान में मानने वाले इंसान हो, आपको यूनिवर्स ने चुना हुआ है। इस वजह से ना ये आपसे डरती है गाइस हमेशा डरती है, बिकॉज इसकी जो भी चाल है ना वो सक्सेस नहीं होती है। आप हमेशा जीत जाते हो, ऐसा इसे लगता है गाइस। अब आप किस तरीके से जीत रहे हो वो आपको ही पता, लेकिन थर्ड पार्टी की जो थिंकिंग है, वो जो सोचती है आपको लेकर, उसे हमेशा यही लगता है कि अरे इसे मैंने उसके पार्टनर से तो अलग कर दिया, लेकिन आज भी इसका पार्टनर इससे अलग नहीं हुआ है। मतलब आपके पार्टनर जो है वो 24/7 आपके ही बारे में सोचते हैं। और थर्ड पार्टी को भी ये कहीं ना कहीं से रियलाइज़ हो जाता है कि ये मेरे साथ तो है, लेकिन ये मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। यहीं पर उसकी हार उसे हमेशा महसूस होती है। इसका जो माइंड है, इसकी जो एनर्जीज़ है, हमेशा उसके पार्टनर के साथ ही जुड़ी रहती है। ये थर्ड पार्टी की सोच है गाइज़। ये उनकी फैमिली की कोई महिला हो सकती है, या रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके हिसाब से आप रख लो। तो इसे ना जो भी प्रोजेक्शन करके भी कुछ भी कर लो, ये इसी के पीछे रहता है या रहती है। ये उसकी सबकॉन्शियस की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और क्यों ना हो, अगर इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है, अगर एक कपल है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर कोई तीसरा इंसान आकर कुछ स्पेल वर्क करके उनकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर दे, तो पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं हो सकता है। भगवान नाम की भी कोई चीज़ होती है, इंसान के अच्छे कर्म भी कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। तो वो आपको और आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी जल भुन के राख हो रही है, ये परेशान हो रही है, दिल ही दिल में रो रही है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर है गाइज। तो आपके लिए तो एक ही है कि ये एनर्जी अपडेट्स जस्ट आपको क्लैरिटी के लिए होते हैं, लेकिन ये चीज़ें सुनकर आपको और कुछ गलत चीज़ें नहीं करनी है, आपको कुछ पलटवार नहीं करने हैं, आपको कुछ स्पेल वर्क्स नहीं करने हैं। ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ। ये जो थर्ड पार्टी की रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, ये जस्ट आपकी हीलिंग के लिए करती हूँ गाइज। हीलिंग क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है तो सोल की आत्मा इतनी ज़्यादा तड़पती है कि अंदर से वो आवाज़ आती रहती है कि जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उन्हें कर्मा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस चीज़ के लिए ना आपकी सोल तड़पती रहती है। ओके, तो ये कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ मैं पिक करती हूँ, और मेरा काम है आपको एनर्जी अपडेट देकर हील करना, कि आपको भी पता चले कि हाँ, भगवान आपके साथ है, और जिन लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया है उन्हें भी उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। लेकिन जब आप ये सुनो कि हाँ, इसने कुछ स्पेल वर्क किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ उसके अगेंस्ट स्पेल वर्क करवा दो, आप कुछ इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। ये आप पर भी बैकफायर होगा अगर कोई कर रहा है या कर चुका है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको भगवान की शरण में रहना है, आपको सात्विक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, जिसमें हनुमान चालीसा आती है, और हनुमान जी का एक जो मंत्र है जो मैंने 2-3 रीडिंग्स में दिया है, वो आपको करना है। और बाकी अगर आप किसी और से भी गाइडेंस ले रहे हो, वो अगर आपको कुछ सही चीज़ बता रहे हैं, वो ही करना है। ये वार्निंग है,
अदरवाइज़ कोई अपना खुद का कर्मा ख़राब कर लेगा कि इसने ये किया है तो चलो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं है। जिस कार्मिक साइकिल में आप इस लाइफ टाइम में फंसे हुए हो, उस कार्मिक साइकिल को आपको आपकी तरफ से ब्रेक करना है। अगर आप भी वो रिपीट करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने जाओगे, तो पत्थर आप पर भी बैकफायर होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। ये भी ध्यान रखिए। तो यही ओवरऑल एनर्जी अपडेट्स है गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए।